नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है चालबाज। कहाँ चलती सर धजकर शारदा देवी ने अपनी बहू अनामिका से पूछा तो उसने पलटकर कहा, मम्मी जी मैं जरा शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। 2 दिन बाद मेरी बहन का बर्थडे है, बस उसी की शॉपिंग करने जा रही हूँ। तभी नीलम ने कहा, और खाना? दोपहर का खाना कौन बनाएगा? अनामिका ने नीलम की तरफ देखा और बोली, क्यों अपने 2 लोगों के लिए खाना नहीं बना सकती हो? या फिर उसमें हाथों में दर्द होने लगेगा? या फिर एक काम करो, अपने दोनों के लिए कुछ ऑर्डर करके मंगा लो। वैसे भी मैं बनाकर रख जाती, आप तब भी ऑर्डर करके मंगाती। अपनी बात कहकर अनामिका चली गई। उसके जाते ही शारदा देवी बोली, बेटा कुछ अच्छा सा मंगाना। नीलम ने कहा, मम्मी पिज्जा खाओगी क्या? शारदा देवी ने तुरंत कहा, हाँ, उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ले। फिर नीलम ने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर में पिज्जा आया और दोनों माँ बेटी ने मिलकर खाया। अब दोपहर के 3 बज चुके थे। माँ बेटी को फिर से भूख लगने लगी, लेकिन कुछ बनाने की हिम्मत दोनों में से एक की भी नहीं थी। अब वे अनामिका के आने का इंतजार करने लगी। शाम 5 बजे अनामिका अपने हाथों में भारी शॉपिंग बैग लिए हुए आई तो उसे देखते ही उसकी सास शारदा देवी ने तुरंत कहा, आ गई महारानी, चल अब जा और हमारे लिए पकौड़े बना कर ला। अनामिका ने वहीं सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, जरा थोड़ी हवा ले लूं, बहुत गर्मी लग रही है। अनामिका की ननद नीलम जो माँ के साथ ही बैठी थी और उसकी नजर अनामिका के शॉपिंग बैग पर थी। उसने बैग पर नजर गड़ाए हुए कहा, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मम्मी क्या कह रही हैं? कहीं खेत में हल तो चलाकर आई नहीं हो जो आराम करना है? एसी कैब से गई थी, एसी मॉल में गई थी और एसी कैब से ही वापस आई हो। फिर काहे की गर्मी लग रही है तुम्हें? अनामिका ने नीलम को गुस्से से देखा। जब पूरी बात पता ना हो तो जुबान नहीं चलानी चाहिए, समझी? मैं सरोजनी गई थी और मैंने कोई एसी कैब से आना जाना नहीं किया है, शेयरिंग ऑटो से आना जाना किया है। पैसे बचाना और सही जगह खर्च करना जानती हूँ मैं। और अगर इतना ही मन कर रहा था पकौड़े खाने का तो बना लेती ना। मैं कोई इस घर की हेड शेफ थोड़ी हूँ जो मेरा वेट किया जा रहा था। फिर अनामिका ने अपने सारे शॉपिंग बैग उठाए। जैसे ही वो जाने लगी तुरंत उसकी सास तपाक से बोली, ओ महारानी कहाँ जा रही है? अनामिका बिना पीछे देखे बोली, अपने कमरे में रखने जा रही हूँ। सास ने मुंह बनाकर कहा, क्यों, क्या हम नहीं देख सकते कि तू क्या लाई है? अनामिका ने अपने शॉपिंग बैग वहीं सोफे पर पटके और मुंह लटकाए रसोई में चली गई और पकौड़े बनाने लगी। उधर नीलम अपनी माँ के साथ मिलकर सारे बैग खोलने लगी। शारदा देवी ने दूसरे बैग में झांकते हुए तंज कसा, अरे ये शोपीस क्यों लाई है? इसे कहाँ लगाएगी? इससे तो बस फालतू का खर्चा करवा लो। थोड़ी ही देर में अनामिका गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाकर ले आई और बोली, मम्मी जी लीजिए चाय और पकौड़े खा लीजिए। शारदा देवी ने चाय की चुस्की ली और शोपीस उठाते हुए पूछा, ये कितने का लाई है और क्यों लाई है? अनामिका ने सहजता से जवाब दिया, मम्मी जी ये अपने कमरे के साइड टेबल पर रखने के लिए लाई हूँ, 300 का मिला है। तभी शारदा देवी का मुंह बन गया और वे तुनक कर बोली, अरे बहुत महंगा ले आई। ये 300 का तो किसी कोने से नहीं लगता, 100 से ऊपर का नहीं है। मेरी बेटी जाती तो इससे भी कम में ले आती। तुझे मोल भाव करना नहीं आता। अनामिका खामोश रही। ये कोई पहली बार नहीं था जब भी वो अपनी पसंद की कोई चीज लाती शारदा देवी हर बार उसमें कमी निकाल ही देती थी। तभी बैग से खूबसूरत वन पीस पार्टी वियर ड्रेस निकली। शारदा देवी की बेटी नीलम ने उसे ध्यान से देखा और कहा, ये सरोजनी में मिलने वाली कोई सेकंड कॉपी लग रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये 100 से ज्यादा की नहीं है। शारदा देवी दूसरी ड्रेस निकालते हुए बोली, वैसे ये क्या देख रही है? ये तो बहुत मामूली सी ड्रेस है। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ये मामूली नहीं, पार्टी वियर ड्रेस है। मुझे ये बहुत अच्छी लगी इसलिए ले आई। और फिर अनामिका ने सारा सामान बैग में भरा और बैग लेकर अपने कमरे में चली गई। अनामिका के जाते ही नीलम बोली, वैसे मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी। शारदा देवी ने अनामिका के कमरे की तरफ देखा और हंसते हुए बोली, चिंता मत कर, ये ड्रेस तू ही पहनेगी। तेरा जन्मदिन आ रहा है ना, तब तू वही ड्रेस पहनेगी। अनामिका तुझे ये ड्रेस तोहफे में दे देगी। मैं तेरे भाई से बोलूंगी तो वो उससे दिलवा देगा। इतना कहकर माँ बेटी अनामिका का मजाक उड़ाते हुए खिलखिलाकर हंसने लगी। शाम के समय जब अनामिका का पति वरुण ऑफिस से वापस आया तो शारदा देवी ने चाय की चुस्की लेते हुए तंज कसा, तुझे पता है बेटा, आज तो अनामिका बहुत भारी शॉपिंग करके लाई है। वरुण ने थकावट से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मी, दरअसल उसकी बहन का जन्मदिन आ रहा है ना, इसलिए वो शॉपिंग करने गई थी। तभी नीलम बीच में बोल पड़ी, भैया जो वो एक वन पीस ड्रेस लाई है वो किसके लिए है? वरुण ने सहजता से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, ना ही उसने मुझे फोन पर बताया कि वो क्या क्या लाई है। बस इतना मालूम था कि उसकी बहन का बर्थडे आ रहा है इसलिए वो शॉपिंग पर गई है। नीलम ने चाय का कप मेज पर रखते हुए मुंह बनाया, जन्मदिन तो मेरा भी आ रहा है, मेरे लिए तो कोई शॉपिंग नहीं की। वरुण ने माँ को समझाते हुए कहा, मम्मी इसका बर्थडे तो अभी 3 महीने बाद है और उसकी बहन का 2 दिन बाद। जाहिर है वो पहले उसी के लिए खरीदारी करेगी ना। इतना कहकर वरुण ने चाय का कप टेबल पर रखा और सीधा रसोई में चला गया।
अनामिका को काम करता देख उसने उसका हाथ पकड़ा और दांत भींचते हुए बोला, ये बताओ तुम शॉपिंग में क्या क्या लाई हो? अनामिका ने हल्के से चिढ़कर कहा, कमरे में चलोगे तभी तो कुछ दिखाऊंगी ना। ऑफिस से आते ही तो तुम अपनी माँ और बहन के पास जाकर बैठ जाते हो, फिर मैं तुम्हें कुछ कैसे दिखाऊं? वैसे भी वो दोनों तो चील की तरह उस ड्रेस पर नजर गड़ाए बैठी हैं। वरुण ने उससे थोड़ी दबी जुबान में कहा, अरे तो मुझे ऐसे ही बता दो ना क्या क्या लाई हो। अनामिका ने चुपचाप वरुण का हाथ पकड़ा और उससे बातें करने के बजाय सीधा अपने कमरे में ले गई। उसने शॉपिंग बैग से एक एक करके सामान निकालकर दिखाना शुरू किया। उधर कमरे के बाहर माँ बेटी कान लगाए खड़ी थीं कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। अनामिका ने पहली ड्रेस दिखाते हुए कहा, ये तो मैं अपनी बहन के लिए लाई हूँ। फिर दूसरी ड्रेस निकालते हुए बोली, और ये मैं तुम्हारी बहन नीलम के लिए लाई हूँ। वरुण ने हैरान होकर पूछा, अगर तुम उसके लिए ड्रेस लाई हो तो बाहर ही क्यों नहीं दे दी? क्यों अपनी जान मुसीबत में डालती हो? अनामिका मुस्कुराई, क्योंकि मैं उसे उसके जन्मदिन पर देना चाहती थी। वैसे भी बाहर जिस तरीके का माहौल था वो सब देखने में मजा आ रहा था। तभी बाहर खड़ी नीलम से रहा नहीं गया। वो सीधे कमरे में घुसी और अनामिका के हाथ से वो ड्रेस लेते हुए बोली, ये क्या मामूली सी ड्रेस लाई हो? मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वही वाली ड्रेस चाहिए जो अपनी बहन रितिका के लिए लाई हो। और उसने वो ड्रेस जमीन पर जोर से फेंक दी। अनामिका ने उसे समझाते हुए ठंडे लहजे में कहा, तुम हमेशा सूट पहनती हो, इसलिए तुम्हारे हिसाब से सूट लाई हूँ। रितिका वेस्टर्न पहनती है तो उसके लिए वैसी ही ड्रेस लाई हूँ। इतना कहकर अनामिका ने रितिका की ड्रेस अलमारी में रख दी और नीलम से बोली, और हाँ, जो ड्रेस तुमने जमीन पर फेंकी है उसे उठाकर मुझे दो। नीलम अकड़कर बोली, मैं नहीं उठा रही, खुद उठा लो। अनामिका ने तुरंत नीलम का हाथ पकड़ा और सख्ती से कहा, जिस तरह फेंकी है उसी तरह उठाकर मेरे हाथ में दो। नीलम ने मदद के लिए अपने भाई की तरफ देखा, लेकिन वरुण ने अपनी नजरें फेर ली। ये देख पीछे से शारदा देवी चिल्लाई, ये क्या तरीका है अपनी ननद से बात करने का? अनामिका ने पलटकर जवाब दिया, मम्मी जी, जो तरीका आपकी बेटी का है वही मैं भी अपना रही हूँ। 2 साल से बहुत सह लिया, अब और नहीं सहूंगी। पता नहीं कब तक ये मेरी छाती पर बैठकर कलेश मचाती रहेगी। अरे इसकी शादी क्यों नहीं कर देती? 25 साल की हो गई है ये। मेरी भी तो इसी उम्र में शादी हुई थी। जल्दी से इसकी शादी करो और इसे यहाँ से रफा दफा करो। और फिर अनामिका ने वो ड्रेस उठाकर अलमारी में रखी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही शारदा देवी वरुण पर भड़कते हुए बोली, देखा तूने, अगर तू इसके गाल पर 2 थप्पड़ मार देता ना तो ये कभी तेरे सिर पर चढ़कर न बैठती। अरे मैं तो कहती हूँ, चुटिया पकड़कर 2 झापड़ जमाएगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुझे अपनी पत्नी को वश में करके रखना चाहिए। उधर नीलम भी रोने का नाटक करते हुए जोर जोर से सिसकने लगी, भैया, मैंने तो बस एक ड्रेस ही मांगी थी, इसमें इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत थी? भाभी को बस अपनी ही बहन प्यारी है, मुझे तो वो कुछ समझती ही नहीं। मैं कुछ हूं ही नहीं उनके लिए। इतना कहकर नीलम ड्रामेबाजी करते हुए रोते धोते अपने कमरे में भाग गई। अगले दिन सुबह चाय पीते हुए वरुण ने अनामिका को समझाने की कोशिश की, देखो अनामिका, जो ड्रेस तुम अपनी बहन रितिका के लिए लाई हो वो नीलम को दे दो ना, बात वही खत्म हो जाएगी। अनामिका ने 2 टूक जवाब दिया, मैं वो ड्रेस बिल्कुल नहीं दूंगी, वो मैं अपनी बहन के लिए पसंद करके लाई हूँ। हाँ, अगर नीलम को वैसी ही ड्रेस चाहिए तो मैं उसके लिए दूसरी खरीद कर ला सकती हूँ। वरुण ने झुंझलाकर कहा, तो तुम अपनी बहन के लिए दूसरी खरीद लेना, अभी ये वाली तो नीलम को दे दो। क्यों अपनी जान कलेश में डाल रही हो? लेकिन अनामिका अपनी बात पर अड़ी रही और उसने साफ इनकार कर दिया। 2 दिन बाद अनामिका को अपनी बहन के जन्मदिन के लिए मायके जाना था। वो खुशी खुशी अपनी बहन के जन्मदिन के लिए पैकिंग करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी से रितिका की वो खूबसूरत ड्रेस निकाली, उसके होश उड़ गए। ड्रेस की जिप पूरी तरह टूटी हुई थी और उस पर लगा फैंसी शो बटन भी उखड़कर चकनाचूर हो चुका था। उस ड्रेस को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर उस नई ड्रेस को बर्बाद कर दिया हो। ये देखते ही अनामिका का खून खौल उठा, उसके सब्र का बांध टूट गया और वो गुस्से से चिल्लाते हुए जोर से बोली, वरुण, जरा यहाँ आओ। वरुण बाथरूम से तौलिया लपेटे हुए बाहर आया और चिढ़कर बोला, क्या हुआ? सुबह सुबह पूरा घर सिर पर क्यों उठा रखा है? अनामिका ने फटी हुई ड्रेस सीधे उसके मुंह के सामने लहराई और गुस्से से कांपते हुए बोली, देखो इसे, ये वही ड्रेस है जो मैंने तुम्हारे सामने अलमारी में रखी थी। अब जरा इसकी जिप देखो, टूटी पड़ी है और इसका सारा काम भी जगह जगह से उधड़ा हुआ है। वरुण ने ड्रेस को उलट पुलट कर देखा और पल्ला झाड़ते हुए बोला, अरे मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने थोड़े ना कुछ किया है। वरुण की बात सुनकर अनामिका का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने वही ड्रेस हाथ में भींची, सीधी नीलम के कमरे में गई और उसके मुंह पर ड्रेस फेंकते हुए बोली, यही चाहिए थी ना तुम्हें? इसी के लिए तुमने ये सब किया? अब पकड़ो इसे, और जो ड्रेस मैं आपके लिए लाई थी वही अब मैं अपनी बहन को दूंगी। नीलम तुरंत भागकर आई और अनामिका के हाथ से अपनी ड्रेस छीनने लगी।
अनामिका ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, क्यों? वो ड्रेस तो तुमने जमीन पर फेंक दी थी ना। तुम्हें तो वो चाहिए ही नहीं थी। तुम्हें तो रितिका वाली वेस्टर्न ड्रेस चाहिए थी। जाओ ले लो उसे और खुश हो जाओ। नीलम घबराकर बोली, नहीं नहीं, वो रितिका की ड्रेस है, मैं कैसे ले सकती हूँ? अनामिका ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, क्यों? तुम्हें तो वही ड्रेस चाहिए थी ना। अब नीलम घबरा गई और इसी डर में उसके मुंह से निकल गया, अरे वो ड्रेस तो फटी हुई है, मैं उसे क्यों लूंगी? ये सुनते ही अनामिका की आंखें चौड़ी हो गई और उसने उसे शक की नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो ड्रेस फटी हुई है? अब तो वरुण भी हैरानी और शक भरी नजरों से नीलम की तरफ देखने लगा। वो नीलम के सामने आकर खड़ा हो गया और कड़क आवाज में पूछने लगा, हाँ बोल, तुझे कैसे पता चला कि वो ड्रेस फटी हुई है? नीलम पूरी तरह सहम गई। उसने दोनों हाथ बांध लिए और नजरें झुकाकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो डर के मारे 2 कदम पीछे हटी और जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, अनामिका ने झट से उसका हाथ दबोच लिया। अनामिका जोर से नीलम पर गरजी, जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। आज तुम्हें जवाब देना ही होगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ड्रेस फटी हुई है। तुम कब मेरे कमरे में घुसी और अलमारी से निकालकर उसे फाड़ दिया? नीलम का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों से डर के आंसू बहने लगे। तभी वरुण जोर से चीखा, बताती है या नहीं कि ये सब कैसे हुआ? वरुण की खौफनाक चीख सुनते ही नीलम थर थर कांपने लगी और रोते हुए टूट पड़ी। हाँ, वो ड्रेस मैंने ही फाड़ी है। कल शाम जब भाभी नहाने गई थी तब मैंने अलमारी से वो ड्रेस निकाली और कैंची से जगह जगह से काट दी। उसकी जिप भी तोड़ दी ताकि रितिका उसे पहन ना सके और जब भाभी इसे अपने मायके लेकर जाए तो सबके सामने इनकी बेइज्जती हो। ये सुनते ही वरुण का खून खौल उठा। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए नीलम को घूरा और कहा, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये घिनौनी हरकत करते हुए? वो तेरे लिए भी तो एक ड्रेस लाई थी ना, और तुझे पता भी है जिस ड्रेस को तूने फाड़ा है उससे कहीं ज्यादा महंगी ड्रेस अनामिका तेरे लिए लाई थी। रितिका वाली ड्रेस तो केवल 600 की थी और जो तेरे लिए लाई थी वो पूरी 1000 की थी। पर उनकी बात सुनते ही नीलम और शारदा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों का मुंह शर्म से नीचा हो गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। अनामिका का गुस्सा पूरी तरह फट पड़ा था। वो वरुण की तरफ घूमकर चीखी, मतलब तुम्हें सब पता है? तुम्हें मालूम है ना कि इससे पहले भी मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है। कभी अलमारी में रखी मेरी नई साड़ी कटी हुई मिलती थी तो कभी मेरी ज्वेलरी अचानक गायब हो जाती थी। वरुण खामोश खड़ा सुनता रहा। अनामिका ने शारदा देवी और नीलम की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, याद है तुम्हें एक बार मैंने तुमसे कहा था कि मेरी डायमंड वाली रिंग नहीं मिल रही है जो मैंने ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखी थी? वो अंगूठी भी आपकी इस लाडली बेटी ने चुराई थी। बाद में मैंने खुद इसके कमरे से चुपचाप वो अंगूठी निकाल ली थी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि अंगूठी गायब होने पर इसने एक बार भी घर में जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि चोर तो ये खुद थी। नीलम शर्म से पानी पानी होकर नजरें झुकाए खड़ी थी। अनामिका का सब्र पूरी तरह टूट चुका था। वो एक एक करके सारे राज खोल रही थी। और सिर्फ यही नहीं, अनामिका ने शारदा देवी को घूरते हुए कहा, याद करो जब घर पर मेहमान आए थे और मैंने कितनी मेहनत से खाना बनाया था। उस दिन खाने में अचानक इतना तेज नमक कैसे हो गया था? क्योंकि इन्होंने जानबूझकर रसोई में जाकर उसमें मुट्ठी भर नमक मिला दिया था ताकि मेहमान खाना खाकर थू थू करे और मेरी तारीफ करने के बजाय बेइज्जती हो। और उस दिन जो मेरी पसंदीदा क्रॉकरी टूटी थी वो भी कोई गलती से नहीं टूटी थी। इन्होंने जानबूझकर उसे गिराकर तोड़ा था और बाद में साफ मुकर गई कि इन्हें कुछ पता नहीं है। आज तक मैं परिवार की शांति के लिए घूट पीकर चुप रही, लेकिन अब और नहीं। वरुण अपनी माँ और बहन की ये नीचता सुनकर सुन्न रह गया। उसकी आंखें शर्म और गुस्से से लाल हो चुकी थीं। अनामिका ने वो 1000 वाली खूबसूरत ड्रेस उठाई, उसे करीने से फोल्ड किया और अपने बैग में रखते हुए बोली, दरअसल सच्चाई तो ये है कि अपनी बहन रितिका के लिए मैं यही ड्रेस लाई थी और जो हल्की 600 वाली ड्रेस तुमने काट कर बर्बाद कर दी वो तुम्हारे लिए ही लाई थी। ये सुनते ही नीलम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फटी आंखों और हैरत से अनामिका की ओर देखने लगी। अनामिका ने नीलम की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगता है चालाकी सिर्फ तुम्हें आती है, हमें नहीं आती? अगले ही पल अनामिका का चेहरा सख्त हो गया। उसने नीलम की तरफ उंगली उठाई और गुस्से से भरी नजरों से घूरते हुए कहा, आज के बाद मुझसे चालाकी करने से पहले 100 बार सोच लेना, समझ में आई बात? नीलम पूरी तरह बिलबिला गई। उसने तुरंत अपनी माँ की तरफ देखा और रोनी सूरत बनाकर बोली, मम्मी आपने देखा भाभी क्या कह रही हैं? इस बार शारदा देवी का गुस्सा अपनी ही बेटी पर फूट पड़ा। उन्होंने नीलम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, उसकी हिम्मत इतना बोलने की तभी हुई है जब तूने ये घटिया हरकत की। अरे क्या जरूरत थी तुझे वो ड्रेस काटने की? वो तेरे लिए ही तो लाई थी। मैंने तुझसे कहा भी था कि तेरा जन्मदिन आएगा तो मैं तुझे वही ड्रेस दिला दूंगी, फिर भी तूने अलमारी में घुसकर वो ड्रेस काट दी। अब जो कांड किया है उसे भुगत। अब तुझे दूसरी ड्रेस बिल्कुल नहीं मिलेगी। नीलम ने आस भरी नजरों से अपने भाई वरुण की तरफ देखा, लेकिन वरुण ने साफ शब्दों में कह दिया,
अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और हाँ, कान खोलकर सुन ले, अगर तू अपनी भाभी की इज्जत करेगी तभी मैं तेरे भाई का रिश्ता रखूंगा। अगर तूने उसकी इज्जत नहीं की तो तू मेरे लिए कुछ नहीं, इतना समझ लेना। इतना कहकर वरुण ने अनामिका का बैग उठाया और उसे लेकर उसके मायके जाने के लिए निकल गया। शारदा देवी ने गुस्से में पैर पटकते हुए नीलम की तरफ देखा और बोली, अब जो बोया है वही काट। आज तो वो गुस्से में खाना बनाकर भी नहीं गई है। अब रसोई में जा और खाना भी तू ही बना। उस दिन के बाद से नीलम का सारा भूत उतर गया। उसने अनामिका के साथ कोई भी चालाकी या साजिश करना हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसके सामान में ताक झाक करना भी बंद कर दिया। शारदा देवी ने भी हर बात में अनामिका की खोट निकालना और उसकी चीजों की जांच पड़ताल करना छोड़ दिया। अक्सर लोग चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन जब वही चुप्पी जवाब बनकर फूटती है तो साजिश रचने वालों की नींवें हिल जाती हैं। नीलम को लगा था कि उसने अपनी भाभी अनामिका को नीचा दिखाने के लिए चाल चल दी है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस गड्ढे को वो खोद रही थी उसमें वो खुद ही गिरने वाली थी। जब वरुण के सामने नीलम की नीचता और उसकी झूठी साजिशों का पर्दाफाश हुआ तो न सिर्फ उसका घमंड टूटा, बल्कि उसकी माँ शारदा देवी का थप्पड़ भी उसी के गाल पर पड़ा। अनामिका का एक कड़ा फैसला और सही समय पर उठाया गया कदम पूरे घर को सही रास्ते पर ले आया। सच ही तो है दोस्तों, चुप रहना सहना सिखाता है, लेकिन सही समय पर बोलना सम्मान दिलाता है। अत्याचार या गलत व्यवहार को सहते रहना कभी समस्या का समाधान नहीं होता। परिवार में शांति बनाए रखने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लें। जब तक आप चुप रहेंगे, लोग आपकी शराफत का नाजायज फायदा उठाएंगे। अपने हक और स्वाभिमान के लिए सही समय पर निडर होकर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि अनामिका ने इतने सालों तक चुप रहकर सही किया था, या उसे पहले ही साजिश पर आवाज उठानी चाहिए थी? क्या आपके हिसाब से वरुण ने अपनी बहन नीलम की गलती पर जो स्टैंड लिया वो एक सही पति और भाई का फर्ज था? अगर आप अनामिका की जगह होते तो नीलम की इस घटिया हरकत के बाद क्या कदम उठाते? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।